हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में मैं वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ओनली विश। विश का मतलब होता है तमन्ना, ख्वाहिश। तो सिर्फ यानी कि एक लौती ख्वाहिश, एक ही ख्वाहिश। वंस अ स्कॉलरी ब्राह्मण लिव्ड इन अ सिटी। वंस का मतलब होता है एक बार या एक दफा। अ स्कॉलरी का मतलब होता है वो आदमी जिसके पास बहुत सा इल्म हो, यानी कि इल्म रखने वाला। ब्राह्मण लिव्ड रहता था, सेकंड फॉर्म है इन अ सिटी, एक शहर में। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस अ स्कॉलरी ब्राह्मण लिव्ड इन अ सिटी, यानी कि एक दफा एक इल्म वाला जो ब्राह्मण है वो एक शहर में रहता था। ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, अ लविंग वाइफ एंड अ लॉट ऑफ वेल्थ एंड सर्वेंट्स। ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पे जो हैड है वो पास्ट के पोजेसिव के लिए, यानी कि जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तो हम पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं, जबकि प्रेजेंट के लिए यानी कि जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है तो हैव का यूज किया जाता है और था के सेंस में हैड का यूज किया जाता। तो ही हैड अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि उसके पास बहुत अच्छा घर था, खूबसूरत घर था। ए लविंग वाइफ, और एक प्यारी पत्नी थी, बीवी थी। अ लॉट ऑफ वेल्थ, और बहुत सा पैसा था। वेल्थ कहते हैं पैसा, दौलत, तो बहुत सी दौलत थी। एंड सर्वेंट्स, और नौकर थे। यानी कि उसके पास एक बहुत खूबसूरत घर, एक प्यारी बीवी और बहुत सी जो दौलत है और नौकर चाकर थे। स्टिल का मतलब होता है फिर भी ही वॉज ऑलवेज सैड, वो हमेशा क्या रहता था? सैड, यानी कि दुखी रहता था। सैड का मतलब होता है दुखी होना, तो वो हमेशा दुखी रहता था। द रीजन वॉज डैट ही हैड नो चाइल्ड। द रीजन वॉज डैट, यानी कि वजह ये थी, ही हैड नो चाइल्ड, उसका कोई बेटा नहीं था। यहाँ पे भी जो हैड है वो पास्ट के पोजेसिव के लिए यूज किया गया है। He conducted many prayers to appease the God to bless him with a son. He conducted many prayers, यानी कि उसने बहुत सी प्रार्थना की, बहुत सी दुआएं की। To appease का मतलब होता है खुश करना, तो खुश करने के लिए the God को to bless him, कि वो क्या करे? bless करे, निवाजे him, उसको with the son, एक बेटे से। यानी कि उसने बहुत सी जो है प्रार्थनाएं की गॉड को खुश करने के लिए, ताकि वो उसे क्या करे? बेटा दे। बट हिज विश वॉज नॉट फुलफिल्ड, लेकिन उसकी जो विश थी, ख्वाहिश थी, वॉज नॉट फुलफिल्ड, वो पूरी नहीं हुई। फुलफिल का मतलब होता है पूरा होना, तो उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। द ब्राह्मण लेफ्ट द सिटी एंड वेंट इन टू द फॉरेस्ट। तो जो ब्राह्मण था, लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट, तो वो रवाना हो गया, निकल गया द सिटी, शहर से। एंड वेंट इन टू द फॉरेस्ट, और कहाँ चला गया? फॉरेस्ट यानी जंगल चला गया। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी मंथ्स। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान देना, तो उसने ध्यान दिया। फॉर मैनी मंथ्स, यानी कि कई महीने उसने क्या किया? ध्यान दिया। एट लास्ट गॉड अपेयर्ड एंड सेड। गॉड अपेयर का मतलब होता है जहर होना, तो जो गॉड है वो जहर हुआ। एंड सेड, और कहा, ओ डिवोटी कहते हैं भक्त को। तो ए भक्त, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? ओ गॉड, ऑल आई वांट इज अ सन, जो मैं चाहता हूं वो बेटा है, यानी कि मैं बेटा चाहता हूं। द ब्राह्मण सेड, तो ब्राह्मण ने कहा। बट गॉड सेड, लेकिन गॉड ने कहा, आई कांट ग्रांट यू अ सन। आई कांट ग्रांट का मतलब होता है यानी कि देना, तो मैं नहीं दे सकता यू तुमको आसान, यानी कि मैं आपको बेटा नहीं दे सकता। यू हैव मेडिटेटेड फॉर लॉन्ग। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान देना, तो यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेडिटेटेड। तो जो हैव के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो यू हैव मेडिटेटेड, यानी कि आपने ध्यान दिया है, फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। यू कैन आस्क फॉर, यानी कि तुम मांग सकते हो, एनीथिंग एल्स, कोई और चीज मांग सकते हो। नो, नहीं, आई ओनली वॉन्ट अ सन, मैं सिर्फ एक बेटा चाहता हूं।
ब्राह्मण इंसिस्टेड स्टबर्नली, तो जो ब्राह्मण था उसने क्या किया, इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, तो उसने जिद की। स्टबर्नली यानी कि जिद्दीपन से, तो उसने जिद्दीपन से जो है जिद की। गॉड सेड, गॉड ने कहा, आई ग्रांट यू अ सन। आई ग्रांट का मतलब होता है देना, तो मैं तुम्हें देता हूँ, अ सन बेटा देता हूँ, बट रिमेंबर लेकिन याद रखना, एनीथिंग बी गॉटन बाय फोर्स और स्टबर्ननेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन एंड सोरो। तो याद रखना एनीथिंग यानी कि जो कुछ भी बी गोटन हासिल किया जाता है, बाय फोर्स ताकत और स्टबरनेस या जिद्दीपन से, ऑलवेज ब्रिंग्स वो हमेशा लाता है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, वो हमेशा लाता है पेन दुख लाता है, एंड सोरो और गम लाता है। यानी कि उसने कहा कि गॉड ने कहा कि मैं तुम्हें बेटा देता हूं, लेकिन याद रखना जो चीज जिद्दीपन से या ताकत से ली जाती है वो हमेशा दर्द और गम देती है। सून जल्दी ही द ब्राह्मण हैड अ सन, तो ब्राह्मण का हाँ बेटा हुआ। बट द बॉय ग्रीव इनटू अ डिसओबीडिएंट चीटिंग गैम्बलिंग एंड लाइंग यंग मैन, तो जो बच्चा यानी कि लड़का था ग्रीव वो बड़ा हुआ इनटू अ डिसओबीडिएंट, यानी कि डिसओबीडिएंट का मतलब होता है नाफरमान, तो नाफरमान, चीटिंग धोखेबाज, गैम्बलिंग और जुएबाज, एंड लाइंग और झूठ बोलने वाला यंग मैन वो आदमी, यानी कि उसके जो परवरिश हुई, यानी कि जब वो बड़ा हुआ तो किस रूप में हुआ, नाफरमान था, धोखेबाज था, जुएबाज था और झूठ बोलने वाला था। एंड द ब्राह्मण रिमेंबर्ड गॉड्स वर्ड, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है, तो जो ब्राह्मण था उससे क्या रिमेंबर्ड याद आया, गॉड्स वर्ड यानी कि जो गॉड के अल्फाज थे वो याद आए, दे हैड कम ट्रू, तो वो क्या हुए थे, कम ट्रू यानी कि सच साबित हुए थे। इसका मोरल क्या है, मोरल इसका है डू नॉट बी स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी बनना, तो डू नॉट बी स्टबर्न, तो जिद्दी मत बनिए। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।